अच्छा, आज कौन सा क्लास है? रिटायरमेंट का। लास्ट क्लास में कहाँ तक हो गया था? क्वेश्चन नंबर 13। तो आज क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। सेट मिल गया सभी को? क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है? ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1, यानी ए बी और सी एक फर्म में साझेदार है जो लाभ हानि को किस अनुपात में बांटता है? 2:2 और 1 के अनुपात में, यही ना? ऑन द रिटायरमेंट ऑफ बी, यानी जब बी रिटायर करता है उस समय गुडविल वाज वैल्यूड एट ₹30,000। तो जब बी जो है फर्म से अवकाश ग्रहण कर रहा था उस समय फर्म में ख्याति कितना है बच्चा? 30,000 रुपया। फाइंड द कंट्रीब्यूटेशन ए एंड सी टू कंपनसेट बी। तो इसमें यह बोला है कि रिटायरमेंट पार्टनर्स बी को जो गुडविल मिलेगा उसका क्षतिपूर्ति ए और सी कितना कितना करेगा, ये हमें पता लगाना है। ठीक है, देखोगे तो यहां पे पार्टनर्स हैं बच्चों ए बी और सी, यही ना? इन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1, यानी बोल सकते हैं क्या 2/5 ए का शेयर है और 2/5 बी का शेयर है और 1/5 सी का शेयर है, यही ना? अब कंपनी से रिटायर करता है, कौन रिटायर कर रहा है? बी कंपनी से रिटायर कर रहा है। मेरे प्यारे बच्चों देखो बी का शेयर कितना है? 2/5 शेयर है। और जब कंपनी से बी रिटायर कर रहा था उस समय टोटल गुडविल ऑफ द फर्म कितना है? 30,000। तो इसमें ये पता लगाओ कि जो रिटायरमेंट पार्टनर्स बी है उस गुडविल जो कि 30,000 है उसमें उसका शेयर कितना होगा, यानी बी का शेयर हमें पता लगाना है। ठीक है, तो इस 30,000 में बी का शेयर कितना है बच्चों? 2/5, यानी 2/5 बी का शेयर ये कैंसल होगा 6 टाइम्स से, यानी 12,000 आया। कितना आया? 12,000। ये 12,000 किसके लिए है? बी के लिए है। तो रिटायरमेंट में होता क्या है कि अगर कोई पार्टनर्स, जैसे यहाँ पे तो बी रिटायर कर रहा है ना, तो कोई पार्टनर्स अगर रिटायर करेगा तो उसका शेयर का गुडविल रिमेनिंग पार्टनर्स देगा। ठीक है, तो इसमें बी रिटायर कर रहा है और उसका शेयर का गुडविल कितना आ रहा है बच्चों? 12,000, यही ना है? अब इस 12,000 को कौन देगा? ए देगा और सी देगा। तो कितना कितना देगा ये हमें पता लगाना है। ठीक है, अब यहां पे समझोगे बी को रिटायर करने के बाद ए और सी रिमेनिंग पार्टनर्स है और इन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है बच्चों? 2/5 एंड 1/5, यानी इसको क्या लिख सकते हैं? 2:1 लिख सकते हैं। अब इस रेशियो को ऐड करेंगे तो 2/3 एंड 1/3 आएगा। मतलब इस 12,000 में ए जो है वो भरपाई कितना करेगा? 2/3 और सी उस 12,000 का कितना भरपाई करेगा? 1/3 करेगा। ठीक है, तो देख लो इस 12,000 का 2/3 ये 4,000 से कैंसल हुआ, यानी 8,000 क्षतिपूर्ति करेगा कौन? ए। उसी तरह सी जो है इस 12,000 का कितना भरपाई करेगा? 1/3। तो इस 12,000 का 1/3 कितना आएगा बच्चों? 4,000। मतलब यहां पर ए जो है वो भरपाई करेगा कितना? 8,000 और बी जो है वो करेगा कितना? 4,000, यही ना? प्यारे बच्चों ऑप्शन में कहीं पर 8,000 और 4,000 दिखाई दे रहा है, कौन सा ऑप्शन में है? बी नंबर में, यानी बी नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यही ना? क्वेश्चन नंबर 15 देखोगे, 15 में क्या है? इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स इस टर्म एज, यानी फिक्स एसेट्स में जब इंक्रीज होगा तो वो क्या कहलाएगा? प्रॉफिट कहलाएगा, एप्रिसिएशन कहलाएगा, या सी नंबर में दिया है ए एंड बी बोथ और डी नंबर में क्या है बच्चों? ऑल ऑफ दीज, यही ना? तो एक बात समझो, जो मेरा फिक्स एसेट्स है, फिक्स एसेट्स में अगर पहला दिन मेरा इंक्रीज होता है, क्या होता है? इंक्रीज होता है, और दूसरा दिन क्या होता है मेरा? डिक्रीज हो रहा है। बात समझ में आ रहा है ना? तो यहां पर देखो जो इंक्रीज होता है ना
तो इंक्रीज का मतलब ये नहीं हुआ कि मेरा प्रॉफिट कहलाएगा। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि जो मेरा इनकम होगा उस इनकम में एक्सपेंडिचर को लेस करेंगे। किसको लेस करेंगे? एक्सपेंडिचर को लेस करेंगे, तब जो भी बैलेंस शीट आएगा वो मेरा क्या कहलाएगा बच्चों? नेट प्रॉफिट कहलाएगा, यही ना। तो ऐसा नहीं कि इंक्रीज हुआ, आज फिक्स एसेट्स में इंक्रीज हुआ तो उसको हम प्रॉफिट बोल देंगे, ठीक है। हो सकता है कि कल मेरा फिक्स एसेट्स में डिक्रीज हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो इंक्रीज और डिक्रीज को लेस करके जो आएगा वही मेरा क्या कहलाएगा? प्रॉफिट कहलाएगा। तो अगर फिक्स एसेट्स में इंक्रीज कर रहा है तो उसको बोला जाता है एप्रिसिएशन। क्या बोलेंगे बच्चों? एप्रिसिएशन। और अगर फिक्स एसेट्स में डिक्रीज करता है उसको बोला जाएगा डिप्रिसिएशन, ठीक है। और जब एक फिक्स एसेट्स या लायबिलिटीज में इंक्रीज और डिक्रीज होता है तो हम लोग क्या बनाते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। ये पूछा नहीं है फिर भी हम बता दे रहे हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट का एक डेबिट साइड होगा और एक क्रेडिट साइड होगा। अगर फिक्स एसेट्स में जितना भी इंक्रीज होगा उसको लिखेंगे कहाँ पे? क्रेडिट साइड, और डिक्रीज होगा उसको कहाँ पर लिखेंगे? डेबिट साइड में। बात समझ में आया? तो यहाँ पर देखो कहीं पर एप्रिसिएशन लिखा हुआ है। कौन सा ऑप्शन में एप्रिसिएशन लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यही ना। क्वेश्चन नंबर 16 स्क्रीन पे है, देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 16, ऑन द रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर्स फुल अमाउंट ऑफ गुडविल इज क्रेडिटेड कैपिटल अकाउंट ऑफ, ठीक है। मतलब एक पार्टनर्स जब रिटायर करता है उस समय अगर ख्याति का पूरी रकम दिया हुआ है तो उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। कहाँ क्रेडिट करेंगे? रिटायरमेंट पार्टनर्स का अकाउंट में, रिमेनिंग पार्टनर्स में, ऑल पार्टनर्स में, नन ऑफ दीज, यही ना। तो यहां पर एक बात समझो, अगर हम बात करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, ठीक है, तो इसमें 3 पार्टनर्स ले लेते हैं। पहला डेबिट फॉर्मेट और दूसरा क्रेडिट का। अगर ये ए बी सी डेबिट साइड में है और ये ए बी सी क्रेडिट साइड में है, तो मेरे प्यारों बच्चों अगर रिटायरमेंट के समय ओल्ड बैलेंस शीट में, कहां पर? ओल्ड बैलेंस शीट में अगर गुडविल अपीयर होगा, क्या अपीयर होगा? तो इस गुडविल का डिस्ट्रीब्यूटेशन ऑल पार्टनर्स में होता है। ऑल पार्टनर्स का मतलब यहां पे ऑल पार्टनर्स कितना है? ए बी सी। तो इसको हम लोग ए बी और सी में क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। दूसरा कंडीशन कि अगर कोई पार्टनर्स रिटायर कर रहा है, जैसे ए बी सी 3 पार्टनर्स है जिसमें बी रिटायर कर रहा है, तो इसमें इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि ये गुडविल तीनों के लिए होता है। अब थर्ड प्रॉब्लम ये है ना कि इस गुडविल को हम लोग किस साइड में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? डेबिट में करेंगे या क्रेडिट में करेंगे? तो याद रखना बच्चों कि अगर बैलेंस शीट में गुडविल होगा उस गुडविल को हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का डेबिट साइड में लिखते हैं। क्या बोलकर लिखते हैं? टू गुडविल रिटेन ऑफ। क्या लिखते हैं? गुडविल रिटेन ऑफ। कितने पार्टनर्स में? तो ऑल पार्टनर्स में। तो एक बात बताओ, यहां पर हमसे क्या पूछा है? क्रेडिट किया जाता है। क्या किया जाता है? क्रेडिट किया जाता है, जबकि क्रेडिट नहीं होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, डेबिट होता है, ठीक है। कौन सा पार्टनर्स में? ऑल पार्टनर्स में। तो ऑप्शन नंबर में ए में क्या बोला? रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर्स, नहीं, बिल्कुल गलत आंसर है। रिमेनिंग ऑफ ए पार्टनर्स, ये भी गलत है। ऑल पार्टनर्स होता है, लेकिन कहां पे होता है? तो डेबिट साइड में होता है, और स्टेटमेंट में दिया, क्या दिया है? क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड में नहीं होता है, इसलिए इसको हम लोग किस में टिक लगाएंगे? नन ऑफ दीज में। समझ में आ गया? कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 17 क्या है बच्चों? के एम एंड एस आर 3 पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। यानी के एम और एस जो है 3 पार्टनर्स हैं जिनकी लाभ विभाजन अनुपात क्या है बच्चों? 4, 3 और 2 के अनुपात में, यही ना। के रिटायर और के जो है कंपनी से अवकाश ग्रहण करता है। एज्यूमिंग दैट एम एंड एस विल शेयर प्रॉफिट इन फ्यूचर इन द रेशियो ऑफ 5:3। और ऐसा अनुमान लगाया जाता है
कि एम और एस जो है यानी रिमेनिंग पार्टनर्स है भविष्य के लाभों को 5 और 3 के अनुपात में बांटेंगे, यही ना। डिटरमाइन दी गेनिंग रेशियो, तो हमें गेनिंग रेशियो फाइंड आउट करना है, जिसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट में क्या है 1:1, बी में 10:11, सी में 11:20 एंड डी में क्या है 21:11, यही ना। देखोगे तो पार्टनर्स क्या है बच्चों, के, एम और एस, इन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 4:3:2, यही ना। अब अगर इस रेशियो को ऐड करेंगे तो कितना होगा 4 + 3 + 2 9 होगा, यानी 4/9, 3/9 और ये क्या होगा 2/9। कंपनी से रिटायर करता है, कौन रिटायर कर रहा है, के रिटायर कर रहा है, और के को रिटायर करने के बाद यहां पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, किसके लिए होगा, तो एम के लिए होगा और एस के लिए होगा। तो एम और एस फ्यूचर प्रॉफिट को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 5:3, यानी 5/8 और 3/8। एक बात समझोगे बच्चों, ये जो ऑल पार्टनर्स के, एम और एस है उन लोग का रेशियो 4:3:2 है, इसको हम लोग बोलेंगे ओल्ड रेशियो। क्या बोलेंगे, और के रिटायर होने के बाद जो रेशियो दिया गया है 5:3, यानी 5/8 और 3/8, इसको हम लोग क्या बोलेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब हमें यह फाइंड आउट करना क्या है गेनिंग रेशियो। क्या फाइंड आउट करना है गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो का क्या लॉजिक होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। क्या होगा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अगर हम बात करें एम का गेनिंग रेशियो, तो एम के लिए न्यू रेशियो क्या है बच्चों 5/8, यानी 5/8, और एम का ओल्ड रेशियो क्या है 3/9, यही ना। तो इस 8 और 9 का एलसीएम क्या हुआ 72, यानी ये 45 माइनस 24 होगा, लेस करेंगे तो कितना आएगा 21/72, यही ना। अब उसी तरह अगर हम बात करें एस का गेनिंग रेशियो, तो एस का गेनिंग रेशियो फाइंड आउट करने के लिए इसका न्यू रेशियो कितना दिया है 3/8, यही ना। और इसका ओल्ड रेशियो क्या है 2/9, माइनस कर देंगे, इसका एलसीएम कितना आया 72, यानी 27 माइनस 16 इक्वल टू 11/72, यही ना। यानी गेनिंग रेशियो क्या आया बच्चों, एम के लिए 21/72 और एस के लिए 11/72 इक्वल टू 21:11 लिख सकते हैं। क्या ऑप्शन में कहीं पर दिखाई दे रहा है 21:11? कौन सा ऑप्शन में है, डी नंबर में, यानी डी नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यही ना। चलो क्वेश्चन नंबर 18 स्क्रीन पे है, देखो क्या बोल रहा है। विच अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू शो द चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर्स। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर एक पार्टनर्स रिटायर करता है और एसेट्स में, किसमें, एसेट्स में और लायबिलिटीज में अगर मेरा इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, तो निम्न में से कौन सा अकाउंट बनाया जाएगा, यही ना। जिसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट में क्या है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन नंबर बी में रिवैल्यूएशन अकाउंट, ऑप्शन नंबर सी में बैंक अकाउंट, और ऑप्शन नंबर डी में क्या है नन ऑफ दीज। तो ये फर्स्ट नंबर जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ पार्टनर्स का कैपिटल होता है, गुडविल वगैरह होगा, ठीक है, या रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट या लॉस होगा, सैलरी होगा, कमीशन होगा, ये सबको ट्रांसफर किया जाता है। अगर एक एसेट्स में या लायबिलिटीज में इंक्रीज या डिक्रीज होता है, उसका ट्रांसफर यहाँ पर यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं होता है। ठीक है, दूसरा स्टेप में क्या है रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब रिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है पूर्ण मूल्यांकन, यानी दोबारा से वैल्यू रखना। तो दोबारा से वैल्यू रखने का मतलब क्या हो गया कि अगर एक एसेट्स में
और एक लायबिलिटीज में इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। ठीक है, जैसे अगर ए बी और सी पार्टनर से अगर कंपनी से सी रिटायर कर गया तो रिटायर करने के बाद ए और बी जो है कंपनी को चलाएगा। अब चलाने के क्रम में जब सी रिटायर करेगा उसके बाद इन लोग देखेगा कि सी जब कंपनी में था उस समय मेरा एसेट्स और लायबिलिटीज का वैल्यू क्या था, और जब सी रिटायर कर जा रहा है उस समय मेरा कंपनी का एसेट्स और लायबिलिटीज का वैल्यू क्या है, यही ना। तो जब इसके लिए इंक्रीज या डिक्रीज होगा बच्चों तो एक अकाउंट बनाया जाता है, उस अकाउंट का नाम क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 19 देखोगे, 19 नंबर में क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बच्चों, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स, देयर कैपिटल आर रुपीज 1,75,000 and 50,000 रिस्पेक्टिवली। ए बी सी एक फर्म में साझेदार है जिनकी पूंजियां क्रमशः 1,75,000 और 50,000 रुपया दी गई है, यही ना। सी रिटायर करता है कंपनी से एंड हिज शेयर परचेज बाय ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 6:4। यानी सी जो रिटायरमेंट पार्टनर्स है उसका शेयर को रिमेनिंग पार्टनर्स यानी ए और बी जो है किस अनुपात में प्राप्त करेगा, 6 और 4 के अनुपात में। तो गेनिंग रेशियो विल बी, तो गेनिंग रेशियो क्या होगा वो हमें पता लगाना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में क्या है 3:2, सेकेंड में 2:2, सी में क्या दिया है 2:3 और डी नंबर में क्या है 1:1, यही ना। तो यहां पर देखोगे पार्टनर्स कौन है, ए है, बी है और सी है, यही ना। इसी प्रॉब्लम ये है कि इन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा वो हमें मालूम नहीं है, यही ना। तो देखो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 धारा 13B क्या बोलता है, यदि कोई साझेदार व्यवसाय चलाने के क्रम में वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर ये डिसाइड नहीं किया है कि किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेगा लाभ या हानि को, तो ऐसे अवस्था में बराबर के अनुपात में वो लाभ और हानि को बांटेंगे। बात समझ में आ रहा है? लाभ हानि को उन लोग बराबर के अनुपात में बांटेंगे। तो अगर यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है तो हम लोग क्या मान लेंगे कि ए बी सी बराबर के अनुपात में बांटते हैं, यानी 1:1:1, यही ना। यानी ए का शेयर कितना हुआ 1/3, बी का शेयर 1/3 और सी का शेयर कितना है 1/3। कोई डाउट है? अब इसमें कंपनी से रिटायर करता है, कौन रिटायर कर रहा है, तो इसमें कंपनी से सी रिटायर कर रहा है और सी का शेयर कितना है 1/3, यही ना। इस 1/3 को रिमेनिंग पार्टनर्स यानी ए और बी गेन करेगा, किस रेशियो में गेन करेगा 6:4 में। ठीक है, मतलब ए जो है वो कितना गेन करेगा इस 1/3 का, अच्छा इसको 6:4 है, 6/10 और 4/10 लिख सकते हैं। यानी रिटायरमेंट पार्टनर सी का शेयर को रिमेनिंग पार्टनर्स यानी ए कितना गेन करेगा 6/10 शेयर गेन करेगा, यही ना। यानी 1/3 का 6/10 और उसी तरह बी जो है इस 1/3 का कितना गेन करेगा 4/10। ठीक है, अब एक काम करो बच्चों, ये कैंसिल हो रहा है क्या आपस में, हो रहा है, कैंसिल मत करना, अभी लास्ट में कैलकुलेशन में दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, सिंपल इसको क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, यानी 6/30 होगा और 4 क्या होगा 30, यही ना। इसे ये पता चला कि रिटायरमेंट पार्टनर सी जो है उसका शेयर कितना है 1/3, उस 1/3 में से रिमेनिंग पार्टनर्स यानी ए जो है वो कितना गेन करता है 6/30 और बी जो है वो कितना गेन करता है 4/30। तो हमें निकालना क्या है बच्चों गेनिंग रेशियो, यही ना। तो गेनिंग रेशियो किसका होगा रिमेनिंग पार्टनर्स का, रिमेनिंग पार्टनर्स कौन है ए और बी है। तो ए का गेन कितना आया 6/30 और बी का गेन आया 4/30, यानी 6:4 लिख सकते हैं,
ये कैंसल होगा 2 से, यानी 3:2 क्या होगा 2। ऑप्शन में कहीं पर गेनिंग रेशियो 3:2 दिखाई दे रहा है? कौन सा ऑप्शन में है? ए नंबर में। ठीक है, यानी ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यही ना।